नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेन एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो पाम आया है, इनकी एज है 21 ईयर्स और ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स ने इनके पाम भेजे हैं एनालिसिस के लिए। 3rd ईयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये पाम जब आया, जब मैंने थोड़ी सी इस पाम की जाँच की तो हमें एक बहुत ही बढ़िया साइन और इंडिकेशन देखने को मिली, जिनके कारण इनके कैरियर में बेतहाशा सक्सेस मिलेगी। कैरियर और फाइनेंस के मामले में ये जो है एकदम टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। उसकी एक क्लियर कट, बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है, जिसके बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही क्लियर है। मैंने जो 10 साइन ऑफ ये कह सकते हैं कि सक्सेस बोल के एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें 10 साइन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें रैंक भी डाली थी कि कौन सी साइन कितनी पावरफुल है। तो ये वाली जो साइन है आइदर नंबर 1 पे या नंबर 2 पे होगी। तो इतनी ज़्यादा ताकतवर साइन है, जो पामिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन इस पाम में है। तो क्या है वो, यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो इनकी फेथ लाइन नीचे से शुरू होकर आ रही है, यहाँ से और एक फेथ लाइन आगे बढ़ रही है और यहाँ से सनलाइन जो है सीधी जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है ना। ये बहुत तरीके से बन सकती है। इस तरीके का फॉर्मेशन क्या है, ये फॉर्मेशन एक ट्राइडेंट की फॉर्मेशन, और ये यहाँ की एरिया से बनना चाहिए। किसी की लाइफ लाइन से बनती है, लाइफ लाइन से एक ब्रांच यहाँ से निकलती है, फेथ लाइन निकलती है, सनलाइन निकलती है, ट्राइडेंट बन जाती है। किसकी की ऐसा होता है कि फेथ लाइन जाए, उसके साथ सनलाइन जाए और उसके साथ मरकरी लाइन भी जाए, तो भी ये एक ट्राइडेंट फॉर्मेशन बनती है। जैसे भी बने, अगर इस तरीके का ये ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनती है तो समझ लीजिए कि ऐसी इंसानों को ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है। क्योंकि पावर जो है, ऊपर जाने वाली जो लाइन है, कौन कौन सी लाइन ऊपर जाती है? भाग्य रेखा, रवि रेखा, मरकरी लाइन, ठीक है ना। चंद्रमा माउंट से कभी लाइन निकल के जाती है सीधी जुपिटर माउंट की तरफ, जिसे हम लोग राजयोग वाली गजकेसरी रेखा कहते हैं, वो सारी रेखा। शुक्र माउंट से भी कभी कभी लाइन निकल के भाग्य रेखा बन के ऊपर जाती है। वो सारे जो है ऊर्ध्वगामी रेखा है, वो सारे बेनिफिशियल होते हैं। और जब भी ये सारे बेनिफिशियल लाइन एक ही पॉइंट से निकलती है, एक ही जगह पे अपने जो पावर है उसको केंद्रीभूत करते हैं, तब ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल बन जाती है, जिनके कारण ऐसे लोगों को बेतहाशा बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। मैंने पहले भी बताया है कि जापान में जो लोग पामिस्ट्री के दीवाने होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, जिन लोगों के पाम में साइन नहीं बनते हैं, उन लोग प्लास्टिक सर्जरी करके इस तरीके का साइन बनाते हैं, इस तरीके का ट्राइडेंट बनाते हैं, और कुछ नहीं बनाते हैं, और कोई भी साइन नहीं बनाते हैं। आप लोग अगर गूगल करेंगे तो आप लोगों को भी दिख जाएगा वो सारे पाम। तो इसी तरीके का ही साइन बनाते हैं, क्योंकि ये जो साइन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन इंडिकेशन है, कभी भी फेल नहीं होती है। तो ये जो बच्चा है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के बड़ी सक्सेस अपनी कैरियर में अचीव ज़रूर करेगा। कितनी बड़ी होगी, कितनी ज़्यादा सक्सेस होगी, किस लेवल तक पहुंचेगा, वो हम जब एक एक लाइन की बारीकी से एनालिसिस करेंगे तब हम लोगों को क्लियर हो जाएगी। चलिए पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं कि कंडीशन कैसी है। एक तो रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, बड़ी है, चौड़ी भी है, ठीक है ना, और मांस से भरी हुई भी है। तो ये एक मेंटल पाम है, एक मेंटल पाम है। तो ये जो इंसान है ये काम अपने दिमाग से लेगा, फिज़िकल मेहनत में उतनी नहीं जाएगा, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इनकी करियर में कि फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा दे सके। और एक क्वालिटी की क्या रहेगी, क्योंकि पाम की साइज़ बड़ी है तो ये अपनी जो मेंटल काम है उसे लंबे समय तक कर पाएगा, नॉन स्टॉप लंबे समय तक ये मेहनत कर पाएगा। दिन में 12-14 घंटा ये इजीली मेहनत कर पाएगा। अभी भी पढ़ाई भी कर रहे हैं ना इंजीनियरिंग की, तो ये भी उतनी ही टाइम तक पढ़ाई भी कर लेगा। अभी से पता चल जाएगा, उनके माता पिता जो भी ये देख रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जिन मेरे जो बच्चे हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। आगे चल के भी वो कैरियर में इतनी मेहनत जो है आसानी से कर पाएगा। तो इनका एक सवाल भी इन्होंने पापा ने भेजा है या पेरेंट्स ने भेजा है कि ये बच्चे जो होते हैं 3-4 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं हैं, डीप स्लीप लेते हैं, लेकिन स्लीप इनको जो है कम आती है। इन लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी जो मेंटल कंडीशन है ना वो खुद ही रिलैक्स हो जाती है, जिनके कारण ये लोग लंबे समय तक मेंटल काम कर सकते हैं। क्योंकि पाम की साइज़ बड़ी है और रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही इनका नेचर है, ये इनकी ज़िंदगी भर तक ही रहेगा, ये इनके लिए नॉर्मल है। ठीक है,
ये इनके लिए नॉर्मल है, जो दूसरों के लिए नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, ये इनको हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये इनके नेचुरल स्वभाव है, ये पाम की नेचुरल स्वभाव है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रही है। थंब की बात करेंगे तो थंब इनके मीडियम लेंथ के हैं। जनरली इस तरीके का पाम में जो है थंब थोड़ी लंबी होती है। तो थंब थोड़ी छोटी होने के कारण क्या होगी ना, इनकी स्टार्टिंग जो होगी ना कैरियर की, वो बहुत बड़ी पोजीशन से नहीं होगी। इनको थोड़ा छोटे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि थंब में उतनी पावर नहीं है, थंब छोटी है। तो जिनके कारण क्या होगी, और एक चीज़ रहेगी कि इनकी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी कमी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि थंब छोटी है। बहुत सारे लोगों को मैनेज करने में इनमें प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे लोग अगर इनके अंडर काम करते हैं डायरेक्टली 100-150, तो उनको मैनेज करने में इनको थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही आएगी, क्योंकि थंब जो है छोटी है। थंब मोटी भी है तो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के भी रहेंगे। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो प्लानिंग, इवन रेक्टेंगुलर शेप पाम होते हुए भी प्लानिंग करने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी राय रहेगी कि इनको चांदी की छल्ला यहाँ पे ज़रूर पहना दीजिएगा, जिससे थंब को ताकत मिलती है। व्हील पावर काफ़ी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन के काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें वेरी इजीली ये साइन, जॉब की साइन भी देखने को मिल रही है, जिनके कारण ऐसे लोग अच्छी तरीके से पैसे कमा भी लेते हैं और सेव भी कर पाते हैं। थंब की जो कमज़ोरी है लीडरशिप की, वो थोड़ी सी भरपाई यहाँ से होगी, क्योंकि ये जो इंडेक्स फिंगर है काफ़ी लंबी भी है, बड़ी भी है और क्रॉक भी है। तो जब क्रॉक हो जाए इंडेक्स फिंगर तो उसकी पावर बढ़ जाती है, मतलब आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है। और इक्विवेलेंट टू सन अमाउंट, सन की जो फिंगर है उससे भी हम लोग देखेंगे तो 1.25 मिलीमीटर ये जो इंडेक्स फिंगर है लंबी है, जिनके कारण थंब की जो कमज़ोरी है बहुत हद तक, लीडरशिप की जो क्वालिटी है बहुत हद तक ये इंडेक्स फिंगर पूरा कर देगा। इनकी इंडेक्स फिंगर और जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण लीडरशिप क्वालिटी बहुत बारीकी सी देखने पे ही हम लोगों को पता चलेगा कि इनमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगी जो थंब से हमें देखने को मिल रही थी कि इंडेक्स फिंगर जो है उसका भरपाई कर रहा है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग थंब में 50 इनको मार्क्स देंगे ना, तो यहाँ पे 100 में से हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। 100 में से अगर यहाँ पे हम 50 देंगे तो यहाँ पे हमें 100 में से 120 या 130 देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिंगर नॉर्मल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिनके कारण ये 180 तक आ जाएगी इनकी लीडरशिप क्वालिटी में। बात करते हैं छोटी फिंगर की। कमाल की छोटी फिंगर है, इतनी बढ़िया हमें इंडिकेशन पहले ही मिल चुकी है। उसके ऊपर छोटी फिंगर इनके क्रॉक है। छोटी फिंगर क्रॉक होना ही मतलब कोई लर्नर बहुत जल्दी सीख लेते हैं और अपने काम में एक्सपर्ट बनते हैं। ये तो पढ़ाई में हम लोग को, जब पढ़ाई करते हैं बच्चे, तब तो पता ही नहीं चल पाता है। पता कब चलता है, जब ये लोग प्रैक्टिकल काम के लाइन में जाते हैं, जब ये नौकरी करते हैं, जब ये अपना प्रोफेशन चुनते हैं, उसके बाद हम लोग को इसकी इफ़ेक्ट या रिज़ल्ट मिलना शुरू होती है। हम लोग देख पाते हैं कि ये जब भी नौकरी करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी इनको प्रमोशन मिल जाती है, चाहे कहीं पे भी काम करें, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल जाती है, बहुत जल्दी तरक्की होना शुरू हो जाती है। ऑफिस में जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके ये फेवरेट बन जाते हैं, क्योंकि इनकी जो क्विक लर्निंग एबिलिटी है और अपने काम में एक्सपर्ट होने का जो एबिलिटी है, ये बहुत ही जल्दी हायर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस आ जाती है, जिनके कारण ऐसे लोगों को बहुत जल्दी कैरियर में तरक्की मिलती रहती है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें छोटी फिंगर से भी पता चल रही है। अभी हम लोग थोड़ा क्लोज़अप इमेज में जाएंगे और माउंट की एनालिसिस करेंगे। तो क्लोज़अप इमेज, इस इमेज को हम लोग ले लेते हैं। मरकरी माउंट से शुरू करेंगे। जगह बड़ी मिल रही है, जगह बड़ी मिल रही है। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता इनमें अच्छी रहेगी। खड़ी लाइन है, हम लोग देख रहे हैं कि इनकी एज सिर्फ 21 साल है, तो आगे चल के ये जो लाइन्स है ये क्लियर आएगी। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मरकरी माउंट की जगह अच्छी रहेगी। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की समझ या सेंस इनमें अच्छी रहेगी। और माइल लाइन से एक लाइन निकल के ये मरकरी की तरफ जा रही है, जो मरकरी की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ऐसे लोग बिज़नेस में भी सक्सेस अचीव कर लेते हैं और नौकरी करते हुए भी ऐसे लोग बिज़नेस करने के जो मंशा है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये जो चाहत है ना, माइल लाइन से कोई भी चाहत आए तो यहाँ पे मरकरी की चाहत आ रही है, तो इनमें ये चाहत हमेशा रहेगा कि मैं अपने खुद के बिज़नेस करूं। हो सकती है कि कैरियर की शुरुआत में ये नौकरी करे, लेकिन आगे चल के ये इंसान खुद के बिज़नेस ज़रूर करेगा, जिसकी क्लियर कट इंडिकेशन माइल लाइन से हमें देखने को मिल रही है। ये लाइन जो मरकरी की तरफ जा रही है,
ठीक है। ये मरकरी लाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी एक स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रही है, और कोई आपको कह रहा है कि आप बिज़नेस में बहुत सक्सेस अचीव कर लेंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आप बिज़नेस करेंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 50-50 चांस है। ये मरकरी लाइन आपकी मरकरी की पावर को बढ़ाती है। लेकिन माइल लाइन से आने वाली लाइन मरकरी की, कोई भी छोटी सी भी लाइन हो, ये इतनी छोटी भी हो, ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है, चाहे आप नौकरी भी करो, कितनी भी बड़ी नौकरी करो, लेकिन आप बिज़नेस ज़रूर करोगे, क्योंकि आपके वो दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि कितनी भी सैलरी मिले, कितनी भी तनख्वाह मिले, लेकिन दिल में हमेशा रहता है कि मैं अपना बिज़नेस करूं। और जब भी मौका मिलती है ज़िंदगी में, ये बिज़नेस ज़रूर करते हैं। सन माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक जगह मिल रही है, यंग एज है, तो इसी एज में उभरापन नहीं आएगा, आगे चल के आएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी नॉलेज लाइन आ चुकी है, जिनके कारण इनके प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी हाई रहेगा, और जो भी नॉलेज रहेगा उसी के द्वारा ये ज़िंदगी में आगे चल के सक्सेस भी अचीव करेगा। सन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये दो लाइन जो है सन लाइन, ये शुरू हुई है फेथ लाइन से, और आगे चल के एक हो रही है, मतलब दो लाइन अपने पावर को एक लाइन में कन्वर्ट करा रही है, तो इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। क्या होती है कि जब कोई नदी बहती है पर्वत की, जहाँ से वो निकलती है ना, एक जगह से नहीं निकलती है। नदी कब बनती है? जब छोटी छोटी नहरें या कुछ भी बोलिए, वो आके एक जगह पे मिलती है। छोटी छोटी नहर आती है पहाड़ से या हिमशिल से, ठीक है, वो आके एक पॉइंट पे मिलती है, फिर एक पानी की स्रोत निकलती है जो बहुत तेज़ और बहुत स्ट्रॉन्गली चलना शुरू करते हैं, तब वो नदी बनती है। इसी तरीके से अगर कि अभी भी आपको पाम में लाइंस में इस तरीके का फॉर्मेशन दिखे कि 2-3 लाइन आके एक जगह पे पॉइंट हो रही है और वहाँ से वो आगे चल रही है, तो समझ लीजिएगा उसकी पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सनलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अगर नौकरी करेगा तो सीनियर पोजीशन में ज़रूर पहुँचेगा, मतलब CEO डायरेक्टर लेवल तक तो ये ज़रूर पहुँचेगा अगर ये नौकरी करते हैं। और उस लेवल के पहुँचने के बाद या पहुँचने से पहले ही ये अपना बिजनेस भी शुरू कर देगा, और उसमें तो ये उसी टॉप लेवल पे ही काम करेगा जो CEO या डायरेक्टर है। तो ज़िंदगी में ये नौकरी करे या बिज़नेस, मतलब पहली लाइफ में नौकरी और दूसरी लाइफ में बिज़नेस, ये तो क्लियर कट पता चल गया है। लेकिन जो भी करे ये सीनियर पोजीशन में ही करेगा, टॉप लेवल के, क्योंकि इतनी बड़ी सनलाइन जो फेथ लाइन से आ रही है और एक सनलाइन जो है लाइफ लाइन से भी आ रही है। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए, यहाँ से देखिए ये वाली लाइन जो लाइफ लाइन से आ रही है, ये और एक लाइन लाइफ लाइन से आ रही है, और यहाँ पे ये सनलाइन में मिल रही है, और एक लाइन फेथ लाइन से आ रही है, और आगे चल के ये 2 लाइन यहाँ पे पॉइंट आउट हो रही है। तो ये इनके सनलाइन है। ये जो साइन बनती है, अगर आपकी सनलाइन लाइफ लाइन से आए तो आप डायरेक्टर लेवल पे काम तो ज़रूर करोगे अगर नौकरी करते हैं, और अगर बिज़नेस करते हैं तो डायरेक्टली आप उसी लेवल पे पहुंच ही जाते हैं, ठीक है ना, उस सीनियर पोजीशन पे तब पहुंच ही जाते हैं, चाहे आपका सनलाइन लाइफ लाइन से आए या ना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी पाम में सनलाइन लाइफ लाइन से आ रही है, तो सीनियर पोजीशन में उसी कंपनी में आप ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये हमें यहाँ से क्लियर कट पता चल रही है कि सीनियर पोजीशन में डायरेक्टर, CEO लेवल, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस लेवल तक तो ये ज़रूर पहुँचेंगे और उसी लेवल पे काम करेंगे। मतलब अगर इनका बिज़नेस भी होता है तो बिज़नेस भी उतना ही बड़ा होगा कि जहाँ पे MD या CEO का एक लेवल रहेगा। वैसे तो जो भी छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं, जो मतलब एक दुकान भी किसी का है तो उसका भी मालिक बनते हैं, ठीक है ना, उसका भी मालिक होता है, उसका भी जो कद है वो CEO MD के लेवल पे है, लेकिन प्रेस्टीज उतनी मिलती है क्या? नहीं। लेकिन जो बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं उनका अलग सा प्रेस्टीज होते हैं, तो उतनी ही बड़ी कंपनी होगी खुद के बिज़नेस में भी जहाँ पे उस लेवल के जो प्रेस्टीज है, रिस्पेक्ट है, उनको मिल सके, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सनलाइन है। और यहाँ पे देखेंगे तो सन में यहाँ पे क्रॉस साइन बन रही है ना, तो पिता के साथ या अपने कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट, कुछ मैनेजर होगा, इनका डायरेक्ट रिपोर्टिंग बॉस जो होंगे, उनके साथ कुछ मनमुटाव रह सकता है। मेनली पिता के साथ रह सकता है, आगे चल के शायद करियर को लेके या किसी और चीज़ को लेके पिता के साथ मनमुटाव रहने का एक इंडिकेशन यहाँ से हमें पता चल रही है। सन माउंट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ट्राइडेंट की फॉर्मेशन क्लियर दिखेगी, ठीक है जी। ये जो ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बन रही है ये दिखाती है इन लोगों के जनरली मल्टीपल प्रोफेशन होते हैं,
एक प्रोफेशन से ये खुश नहीं होते। सैटर्न माउंट में भी यही है कि ट्राइडेंट की फॉर्मेशन है। ट्राइडेंट की फॉर्मेशन अगर हो तो मल्टीपल प्रोफेशन रहते हैं, जॉब करते हैं, जॉब के साथ बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस हो तो साथ में दो तीन बिजनेस और खोल लेते हैं। तो मल्टीपल प्रोफेशन इनका ज़रूर रहता है, इनका भी मल्टीपल प्रोफेशन आगे चल के ज़रूर रहेगा। और क्या साइन है, यहाँ पे स्क्वायर साइन है। तो स्क्वायर साइन जो है ये क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि आइदर ये विदेश जाके काम करेंगे या विदेश में रहने वाले या विदेश की कोई कंपनी जिसे हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं उनके साथ कामकाज कर सकता है। और ऐसा भी हो सकती है कि आप यहीं पे बैठ के काम करें और उसका इफेक्ट जो है बाहर की दुनिया में मिलता हुआ दिखे। किसी भी तरीके से इन लोगों का कामकाज इधर फैल जाता है या फिर ये खुद दूर जाके कामकाज करते हैं। और क्या साइन और इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे ट्राइडेंट की फॉर्मेशन है जो अच्छी और लकी साइन में मानी जाती है। ऐसे लोग हायर सक्सेस अचीव कर लेते हैं ज़िंदगी में और खूब पैसे भी कमाते हैं। यहाँ पे ट्राइडेंट की फॉर्मेशन है जो दिखाती है इनके फिक्स्ड एसेट ज़रूर रहेंगे, घर मकान ज़मीन जायदाद ये खुद के पैसे से भी ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और साइज़ में काफ़ी बड़ी भी होगी क्योंकि ये ट्रायंगल के जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ी है, इसके साथ छोटे ट्रायंगल भी है, मतलब छोटी मोटी एसेट भी रहेगी, लेकिन एक एसेट जो होंगे इनके काफ़ी बड़ी रहेगी। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। धन रेखा की हम लोग सर्च करेंगे तो हम लोग को मिल भी चुकी है धन रेखा। तो धन रेखा है तो धन की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए ऐसे इंसान के पास धन हमेशा रहता है। सैटर्न माउंट में एक स्टार फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इस तरीके से एक स्टार की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये स्टार फॉर्मेशन ये दिखाती है कि पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं, पैसे आपको मिलेगा, बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलेगी। इसको हम लोग यहीं पे नोट करके रखेंगे क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों के एनालिसिस में कहा है अगर सैटर्न में स्टार दिखे तो लाइफ लाइन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के मामले में नहीं लाइफ लाइन के मामले में भी आ जाती है। जब सैटर्न में स्टार हो, लाइफ लाइन में कोई दिक्कत हो तो उस टाइम में हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए होती है। तो लाइफ लाइन की जब हम लोग एनालिसिस करेंगे इस चीज़ को हम लोग पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे कि इनके सैटर्न में स्टार था। चलते हैं हम लोग जुपिटर माउंट की ओर। पहले भी देख चुके हैं जुपिटर की फिंगर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे बहुत सारे सलमान रिंग भी है जो दिखाती है कि इनके काम के प्रति और धर्म के प्रति निष्ठा बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे ये काम के प्रति, क्योंकि चार लाइन है और चारों स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे ये अपने काम के प्रति। यहाँ पे हमें टेम्पल साइन भी क्लियर कट देखने को मिल रही है, ठीक है, ये साइन बिल्कुल क्लियर है। ये टेम्पल साइन आए तो ऐसे लोग जनरली आइदर मंदिर बनाते हैं या धर्म के काम में या फिर चैरिटेबल जगह पे बहुत सारा अपने धन का अंश दान करते हैं। तो ये दानी इंसान रहेंगे, आइदर खुद ही मंदिर बनाएंगे या कहीं पे मंदिर बन रहा है तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट या ज़मीन दान करेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी चैरिटेबल काम में कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ऐसे लोग जहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं, या फिर किसी बहुत बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं और अपनी इनकम के बहुत सारे एक बड़ा जो फंड है वो इनको देते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ऐसे लोग मेडिटेशन भी करते हैं तो हायर लेवल के मेडिटेटर बन सकते हैं, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद के पाम में भी यहाँ पे एक जो है टेम्पल साइन क्लियर कट था, जिनके कारण एक बहुत बड़े और सीनियर लेवल के मेडिटेटर बन सके थे। तो वहाँ पे हो, जुपिटर माउंट में हो, सैटर्न माउंट में हो, टेम्पल साइन ये भी इंडिकेशन करती है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो हायर लेवल सीनियर लेवल के या फिर बहुत बड़े मेडिटेटर बन सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर साइन है जो टीचर स्क्वायर होती है, इनके कारण लोगों की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों को समझाने की जो क्वालिटी है, जो टीचर स्किल है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अच्छे टीचर या अच्छे मैनेजर ज़रूर बन पाते हैं। बात करते हैं मंगल माउंट की। जगह अच्छी मिल रही है तो एक डेवलप मंगल हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों की एनर्जी लेवल और जो इम्यून पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। कुछ राहु लाइन लाइफ लाइन को कट रही है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वेनस माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोल है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, कमज़ोरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मोल देखने को मिल रही है। अभी हम लोग इस मोल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर वेनस माउंट में मोल हो तो 100 में से 80, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किताबी बातें मैं करता नहीं हूँ चैनल पे और ना ही किसी की पाम को लेके। जो प्रैक्टिकल में देखा है, प्रैक्टिकल में समझा है, प्रैक्टिकल में रिजल्ट मिलता हुआ दिखा है, उसी की मैं बात करता हूँ, उसी की मैं एनालिसिस भी करता हूँ और प्रेडिक्शन भी देता हूँ। तो 100 में से 80 लोग जिन लोगों के यहाँ पे मोल होते हैं,
हायर सक्सेस तो कैरियर में अचीव ज़रूर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक भी अनसक्सेसफुल इंसान नहीं देखा जिनके यहाँ पे मोल है, बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते। लेकिन 80 लोग ऐसे भी होते हैं जो चाइल्ड बर्थ के प्रॉब्लम से भुगतते रहते हैं। मर्द, उनके स्पर्म में प्रॉब्लम रहती है जिनके कारण उनके द्वारा बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, सिर्फ 2 ही लोग देखा है मैंने जिनके यहाँ पे मोल है और उनके बच्चे भी हैं, और बाकी सारे के प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो शादी के बाद बिना झिझक के ये जो इंसान है, ये लड़का है, अपना डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इलाज करा ले, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छा। ठीक है ना, इस बात का हर वक्त माइंड में रखिएगा। और जिनका एनालिसिस है उन्हें भी समझना चाहिए कि ये कुछ नेगेटिव नहीं है, हो सकती है कि ये प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप इसकी डॉक्टरी जांच ज़रूर करवा लीजिएगा। एक लाइन यहाँ से निकला सीधा यहाँ तक आ गया, ये लाइन जब भी शुक्र माउंट से निकल के लाइफ लाइन को कट के शनि या जुपिटर की तरफ जाए या सन की तरफ जाए तो उसको उसी लाइन के तरह समझिएगा। अगर ये जुपिटर की तरफ जाते हैं तो फेथ लाइन, सैटर्न की तरफ जाते हैं तो फेथ लाइन, अगर सन की तरफ जाते हैं तो सन लाइन, मरकरी की तरफ जाएगा तो मरकरी लाइन। इसको इसी तरीके से प्रेडिक्ट करिएगा। तो ये और एक फेथ लाइन है जो वेनस माउंट से निकल के सीधी लाइफ लाइन को काट के शनि माउंट की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये दिखाती है कि ये ज़िंदगी में अपने फैमिली से, अपने जगह से ये डिस्प्लेस ज़रूर होंगे, मतलब बाहर जाके अपनी तरीके से करियर ज़रूर बनाएगा। ठीक है ना, जब भी वेनस से फेथ लाइन आए और सैटर्न माउंट तक जाए तो ये जनरली पहले जो एनालिसिस होते थे ना, इस तरीके से कि लोग जो है अपने फैमिली के कामकाज से जुड़े रहते थे और बाद में चल के वो अपने जो फैमिली के काम है उससे अलग होके दूर जाके अपना काम चालू करते थे। तो यहाँ पे क्या होती है कि मॉडर्न एज में क्या होती है कि बच्चे दूर चले जाते हैं, नौकरी पेशा है तो एक तरीके का प्रोफेशन भी होता नहीं है, तो क्या होती है कि दूर चले जाते हैं, फैमिली से दूर देश में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके कैरियर को बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं अपने फैमिली से या फिर अपने मिट्टी से, ये कह सकते हैं कि अपने जो जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ के माहौल से ये थोड़ी डिटैच हो जाते हैं। तो ये इंडिकेशन, ये कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये बस साइन और इंडिकेशन है। चंद्रमा माउंट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर चंद्रमा माउंट है, जगह बड़ी मिल रही है, हाई इमेजिनेशन पावर और हाई इंट्यूशन पावर रहेगी, ट्रैवल लाइन भी काफ़ी है तो इनके ज़िंदगी में ट्रैवल भी काफ़ी रहेगी। बात करते हैं मेन लाइन की फॉर्मेशन, ठीक ठाक है। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी जॉब की फॉर्मेशन या चेन की फॉर्मेशन हम लोग को दिखेगी। तो ये दिखाती है कि हेल्थ की इश्यूज़ रहेगा इनका। अगर फैमिली में कोई भी किसी भी तरीके का फैमिली डिजीज़ है तो होने का खतरा इनका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे जॉब की फॉर्मेशन जो चेन बना रही है उसकी तरीके का इंडिकेशन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से मेजर कोई लाइन फॉल नहीं हो रही है, तो इनका शादी के बाद जो रिलेशनशिप है वो ठीक ठाक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परेशानी बस वेनस में मोल ही है, जो अभी मॉडर्न एज के साइंस के युग में इलाज वगैरह ट्रीटमेंट करवाने से भी वो प्रॉब्लम दूर ही हो जाती है, तो उतनी मेजर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रही है, एक तो हार्ट और ब्लड शुगर रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहेगा आगे चल के, और अगर फैमिली में ये है तो होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब पिता का या नाना का या किसी भी और का जो ब्लड रिलेशनशिप में है उनका भी अगर हार्ट का डिजीज़, ब्लड शुगर, इस तरीके का जो डिजीज़ है वो होते हैं या आर्थराइटिस रहती है तो इनको भी होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनके हार्ट लाइन में वो इंडिकेशन है। बात करते हैं माइंड लाइन की। माइंड लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, लेकिन लाइफ लाइन से लंबे समय तक जुड़े होने के कारण इनके जो ये है ना कि चाइल्ड एज एंड टीनेजर, इनका कुछ दुख रहा होगा, इनका कुछ स्ट्रगल ज़रूर रहा होगा, चाहे वो पैसे के मामले में ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ इनके ज़िंदगी में ज़रूर रहा होगा जिनके कारण ये स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल की फॉर्मेशन दिखेगी, ये हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन है। ऐसे लोगों को मतलब जितनी भी एजुकेशन लेना ये चाहते हैं वो लेना चाहिए, ज़िंदगी भर तक पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी कर रहे हैं उसके साथ भी कोई पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए एजुकेशन का पाथ जो है खुला रहता है कि आप कितनी भी हायर स्टडीज़ कर लो, कोई भी बाधा नहीं आएगी, मतलब काम में कोई बाधा नहीं आएगी, आप आसानी से कर लोगे। मतलब नौकरी करते करते कोई एमबीए कर लेता है, कोई हायर स्टडीज़ जो कर लेते हैं ना, उन लोगों के मोस्ट ऑफ द पाम में आप लोगों को ये साइन दिखेगा कि ये लोग हायर स्टडीज़ करते रहते हैं, डिग्री पे ऊपर डिग्री बनाते रहते हैं, तो इनका भी यही साइन है। तो
हायर स्टडीज़ आप करते रहिएगा, एक के बाद एक जो पढ़ाई है और जब तक आपका मन लगे आप करते रहिएगा। हर एक पढ़ाई आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। अभी माइन लाइन की बात करते हैं। माइन लाइन की जो लंबाई है मोटा मोटी मीडियम लेंथ के हैं, तो ये एक ही जगह पे लंबे समय तक तो काम नहीं करेगा। ये एक जगह पे मैक्सिमम 4-5 साल काम करेगा, उसके बाद ये दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा या दूसरी जगह पे नौकरी करने के लिए चला जाएगा जब तक ये जॉब करेगा। बिजनेस करेंगे तो बहुत लंबे समय के लिए स्ट्रगल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। 2-2.5 साल के अंदर ही ये अपने बिजनेस को खड़ा कर देंगे और वहाँ से सक्सेसफुली ये रन भी करा पाएंगे। मतलब लंबा स्ट्रगल बिजनेस में नहीं होगा। ठीक है। परमानेंट काम इन लोगों के तभी हो सकती है, मतलब अगर सरकारी नौकरी करते हैं ना, कोई किसी के पैसन होते कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो सरकारी नौकरी इस तरीके का मिलेगा जिनमें ट्रांसफरेबल जॉब है, जो ट्रांसफ़र होती है हर 2-3 साल के अंदर, वो सारे जॉब कर सकते हैं। लेकिन एक ही ऑफिस में बैठ के पूरी ज़िंदगी भर तक परमानेंट वे में काम करना इन लोगों के किस्मत में नहीं होती है, क्योंकि माइन लाइन है छोटी। तो हो गए। अभी हम लोग लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन शुरुआत में हम लोग बात कर चुके हैं कि माइन लाइन से जुड़ा हुआ था, जॉब की फॉर्मेशन भी थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। जो कंसर्न मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस जगह पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है। उसके ऊपर एक राहु लाइन भी कट रही है। ठीक है। ये लाइन जब लाइफ लाइन को कट रही थी तो इसी पॉइंट पे कट रहा था। यहाँ से एक लाइन यहीं से कट रही है, इसी पॉइंट पे कट रही है। ये एज कब है? ये एज अगर हम लोग करें तो लगभग अगर हम लोग देखें 20 से लेके 32 तक। ठीक है। 20 से लेके 35 तक समझ लीजिए आप, 20 से लेके 35 तक, लंबे समय, 15 साल क्या है यहाँ पे। और हम लोग काउंट करेंगे कि सैटर्न में एक स्टार भी था। ठीक है। तो जब भी सैटर्न में स्टार हो और लाइफ लाइन में कुछ भी नेगेटिव हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं कि उस टाइम में सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे तो एक तो लाइफ लाइन में जॉब साइन बन रही है, उसके ऊपर स्टार साइन भी बन रही है। लाइफ लाइन में स्टार हो तो बहुत ही नेगेटिव होती है, जॉब साइन हो वो भी नेगेटिव है, लेकिन उसके जॉब और स्टार एक ही साथ में अगर जुड़ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है और इसको और ज़्यादा फ्यूल अप करता है ये स्टार। ये हेल्थ के मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं कि सैटर्न माउंट में आपका स्टार हो और लाइफ लाइन में कुछ भी खराब इंडिकेशन हो। तो ये टाइम उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने सेहत के प्रति। जनरली एक्सीडेंटल जोग या कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा रहेगा। ठीक है। रेमेडी मैं बता देता हूँ, रेड कोराल पहन लीजिएगा, करीब करीब 15 कैरेट। ठीक है। इस फिंगर में या इस फिंगर में गोल्ड के साथ इटालियन रेड कोराल ही पहनिएगा और 3 मुखी रुद्राक्ष गले में ज़रूर धारण करके रखिएगा। अगर ये व्हीकल चलाते भी हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है। मतलब किस तरीके से हम लोग सावधान हो सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट अगर होती है किसी के तो होती ही है अचानक से। ठीक है ना, 8th हाउस के कनेक्शन से जुड़ती है, तो फिर भी जितना सावधान हो सकते हैं। लेकिन 35 तक इनके तो ये थोड़ा जो डिफ़िकल्ट टाइम है सेहत के मामले में वो चलेगा। कोई बीमारी अगर होती है इसी एज के करीब, छोटी सी भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिखे तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करिएगा, नहीं तो आगे चल के वो बड़ी बीमारी का आकार धारण कर सकते हैं। उसके बाद भी लाइफ लाइन में कट्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो उतना ज़्यादा तकलीफ देह नहीं रहेगा जो कि पीरियड यहाँ से लेके 35 तक है। ठीक है। लाइफ लाइन राउंड शेप में है तो एनर्जी पावर तो हाई है, एनर्जी इनके काफ़ी हाई रहेगा। इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं। यहाँ से देखेंगे तो एक आगे चल के 35 के बाद एक मंगल रेखा भी निकल रही है, तो ये लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट भी करेगा। बस आपको 35 तक ही थोड़ा संभाल के रखना चाहिए बच्चे को और उनको खुद को भी, क्योंकि अब ऑलरेडी बच्चे भी नहीं है, 21 ईयर्स हो चुके हैं तो बड़े भी हो चुके हैं। अपने जो भी इनको सेहत के प्रति जहाँ पे भी इनको लगे कि ये मेरे हेल्थ के प्रति ख़राब हो सकती है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना हो, कुछ भी हो, जो भी इनको लगे कि ये मेरे हेल्थ में डिफेक्ट डाल सकती है, इसके कारण मेरा हेल्थ में हानि हो सकती है, वो सभी कुछ का त्याग करना चाहिए। एटलीस्ट 35 तक तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है।
तो ये रही लाइफ लाइन की बात। अब हम लोग बात करते हैं इनके फेथ लाइन और कैरियर कब शुरू होगी, कैरियर कितना दूर तक जाएगा, वो तो हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। तो अगर हम लोग देखें इनके पाम में, तो ये पता चल रही है कि इनके अर्ली एज में ही से ही यहाँ से ही हमें बहुत हल्की हल्की लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो इनकी कैरियर बहुत जल्द शुरू हो सकती है, कैंपस इंटरव्यू में इनको जॉब लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जॉब मिलने के बावजूद भी इनको सक्सेस उतना जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, ज़िंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इस पार्ट को देखिए, यहाँ तक जो लाइन्स है वो सारे जो है धुंधली है, हल्की है। सिर्फ ये एक पिक्चर में नहीं, हर एक पिक्चर में आपको दिखेगा कि उस पार्ट में यहाँ पे शेडोज़ है, लाइन्स हल्की है, ठीक है ना, लाइन्स हल्की है। तो ये क्लियर दिखा रही है कि कैरियर तो आपकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा आपका 28.5 से लेकर 29 तक। आपका कैरियर में बहुत बड़ा तरक्की या सक्सेस की उम्मीद मत रखिए, ठीक है ना। अभी आप कैरियर में 24-25 साल में आपको नौकरी लग जाएगी, आप नौकरी करना भी शुरू कर देंगे, और 2-3 साल करने के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा तो आप मुझे गाली देंगे कि उन्होंने तो कहा था बड़ी सक्सेस अचीव हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आपका होगा नहीं जब तक कि आपका 28.5 या 29 ईयर्स, 29 ही पकड़ लेते हैं, एज ना हो, तब तक आपका फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा फेड है, इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवन आपका ये राजयोग है, ये एक राजयोग है, ये बहुत ही रेयर राजयोग है, और ऐसी राजयोग की जो मंशा है सभी करते हैं कि मेरे पाम में भी ये साइन आ जाए, ठीक है। मैं भी करता हूँ कि मेरे पाम में ये साइन आ जाए। अगर कोई साइन कहेगा मुझसे कि कौन सा साइन मुझे चाहिए, तो मैं कहूँगा ये ही चाहिए। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन इंडिकेशन है जो हर कोई चाहेगा, अगर जिनको भी पामिस्ट्री की नॉलेज है वो चाहेगा कि उनके चाहने वाले, उनके पाम में, उनके रिलेटिव के पाम में यही साइन रहे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग साइन है, लेकिन ये एक्टिव होगा 29 के बाद। उसके बाद आपकी कैरियर में कोई परेशानी नहीं रहेगी, आप ऊंचाई छूते रहेंगे। हो सकती है कि कुछ साल नौकरी करने के बाद आप खुद के बिजनेस भी शुरू करेंगे, वो भी इंडस्ट्री आपकी काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि आपके कद जो होंगे, आपके पद जो होंगे वो बड़े होंगे, बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट करेगा, सोसाइटी में आपका काफ़ी रिस्पेक्ट से नाम भी लिया जाएगा, और बड़े सक्सेस भी आप अचीव करेंगे। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों को।